पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को न्यायालय द्वारा हथियार रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा दी गई। यह घटना 2018 की है, जिसमें आज धारा 25(1)A में माननीय न्यायालय ने दोनों को 7 साल की सजा दिया तथा 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास दिया है तथा 26 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा दी गई तथा 40,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त रूप से 10 माह की सजा दी गई है। इन लोगों के घर से 50 अवैध गोली बरामद हुआ था। इसके सूचक थे सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार, जो निगरानी विभाग से थे। इस केस में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह की गवाही कराई गई थी, जिसके अनुसंधान करता रंजीत कुमार रजक थे और सबों ने घटना का समर्थन किया। आज काफ़ी लंबी बहस के बाद और लगभग 8 साल बाद इस मुकदमे का फैसला आया है, जो कि यह जिले का बहुत ही हाईलाइटेड केस था, जिसमें माननीय द्वारा दोषी पाया गया तथा दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। कभी कभी कहा जाता है ना कि पाप बाप को भी नहीं छोड़ता है। आज कुछ ऐसा ही बेगूसराय के कोर्ट में देखने को मिला। याद करिए वो वक्त जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। उस समय मंजू वर्मा प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री थी और 35 बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह की दरिंदगी की बात सामने आई थी और उस दरिंदगी को लेकर बच्चियों का जो एक बयान आया था कि एक मोटा आदमी अक्सर आया करता था, उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा था। राजनीतिक तौर पर बड़ी आंदोलन हुए थे और मोटा आदमी कौन है इसको लेकर मंजू वर्मा के पति पर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। इसी दौरान सरकार नीतीश कुमार इतने दबाव में आए कि मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा और उस इस्तीफा के बाद सीबीआई की टीम मंजू वर्मा से पूछताछ भी की थी, उसके हस्बैंड से भी पूछताछ की और उसी दौरान अचानक दोनों पति पत्नी गायब हो गए। गायब होने के कुछ दिनों के बाद सीबीआई ने उनके पटना स्थित आवास और बेगूसराय मझौल स्थित आवास पर छापेमारी किया था और उस छापेमारी के दौरान इंसास राइफल, जो निजी किसी व्यक्ति के पास आ ही नहीं सकता है, वो और उसके 50 गोली बरामद हुआ। 2018 और अभी 2026 है। इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। पति चंद्रशेखर वर्मा तो सिलेंडर कर गए थे, लेकिन मंजू वर्मा सिलेंडर नहीं कर रहे थे। पूरा संरक्षण प्राप्त था उस दौर में और नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे थे कि मंजू वर्मा को प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि आर्म्स एक्ट के केस में भी जो आईओ थे, वो जो सुपरविजन करने वाली अथॉरिटी थी, वो काफ़ी बचाव की कोशिश उन्होंने किया, लेकिन रिकवरी सीबीआई के द्वारा हुआ था, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं था, सिर्फ मामले को टाला जा रहा था। सुशील खोपड़े उस समय में आईजी भागलपुर थे। अंत में मामला वहाँ पहुँचा और उनके हस्तक्षेप के बाद केस में चार्जशीट हुआ। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी बिहार सरकार को कि मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो फिर इनको भी सरेंडर करना पड़ा। आज देखिए, बेटा उसी कंस्टिट्यूंसी से विधायक है जदयू के और माँ पिता को 7 वर्षों का सज़ा हुआ है। 5 वर्ष से कम अगर सज़ा होती तब तो फिर वो जमानत मिल सकता था, लेकिन 7 वर्ष की सज़ा हुई है, तो अब जमानत के लिए उनको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस मामले में हालांकि समाज कल्याण विभाग के मंत्री और मंत्री के पति के तौर पर वाइफ हस्बैंड दोनों पर कोई सीबीआई की कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई उस मामले में दोनों को क्लीन चिट दे दिया, लेकिन उस दौरान जब छापेमारी हुई तो फिर ये बातें सामने आ गई। वैसे हर किसी के जुबान पर उस वक्त ये भी था कि जो मुख्य अभियुक्त थे ब्रजेश ठाकुर और चंद्रशेखर वर्मा के बीच काफ़ी नज़दीकी थी, साथ बैठकी और उठकी होती थी। तो लोग कह रहे थे कि पाप किसी को नहीं छोड़ता है,
बाप बाप को भी नहीं छोड़ता है। उस मामले में तो क्लीन चिट सीबीआई ने दे दी, लेकिन आर्म्स एक्ट मामले में बुरी तरह फंस गए और आज कोर्ट ने इस तरीके की सजा सुनाई है। मतलब आज पति पत्नी दोनों के राजनीतिक जीवन का अंत कहिए, क्योंकि अब तो वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते हैं। वैसे बेटा पर जदयू ने फिर भरोसा दिलाया और इस बार बेटा उनका चुनाव जीत गया है। वैसे सवाल ये आज भी लाजमी है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में भले ब्रजेश ठाकुर को सज़ा मिल गई हो, बाकी अभियुक्तों को भी आजीवन कारावास की सज़ा मिली, लेकिन मंत्री के तौर पर और मंत्री के पति के तौर पर जो मामला उस वक्त उठा था वो आज भी कह सकते हैं कि संदेह के घेरे में है कि आखिर उस मसले पर सीबीआई के रेड के बावजूद भी वो तार क्यों नहीं जुड़ पाया जिस तार की चर्चा सरेआम लोगों के बीच होती थी। आज विशेष स्पेशल जज जो हैं एडीजे 2 श्री ब्रजेश कुमार सिंह, उनके न्यायालय में चिड़िया बरियारपुर थाना कांड संख्या 143/18 में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को न्यायालय द्वारा हथियार रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा दी गई। यह घटना 2018 की है, जिसमें आज धारा 25(1) में माननीय न्यायालय ने दोनों को 7 साल की सजा दिया तथा 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास दिया है तथा 26 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा दी गई तथा 40,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त रूप से 10 माह की सजा दी गई है। क्या आरोप था इन पर? आरोप था कि इन लोगों के पास से, इन लोगों के घर से 50 अवैध गोली बरामद हुआ था। इसके सूचक थे सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार, जो निगरानी विभाग से थे। इस केस में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह की गवाही कराई गई थी, जिसके अनुसंधान करता रंजीत कुमार रजक थे और सबों ने घटना का समर्थन किया। आज काफ़ी लंबी बहस के बाद और लगभग 8 साल बाद इस मुकदमे का फैसला आया है, जो कि यह जिले का बहुत ही हाईलाइटेड केस था, जिसमें न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया तथा दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। मैं संतोष कुमार, लोक अभियोजक, जिला बेगूसराय। किस वजह से छापेमारी हुआ था? क्या मामला था उस समय? मामला था कि जानकारी मिली थी कि इन लोगों के पास जो है हथियार है, खुफिया जानकारी मिली थी। इसी आधार पर जो है इन लोगों के मकान में सर्च किया गया था और इन लोगों के मकान से जो है सो गोली बरामद हुई थी। तो तुम्हें मंजू वर्मा मंत्री भी थे समाज कल्याण? हाँ, मंजू वर्मा पूर्व मंत्री बिहार सरकार रह चुकी हैं जिस समय और छापेमारी वर्तमान में इनके पुत्र भी चरिया बरियारपुर के विधायक हैं। जिस समय वो छापेमारी हुई थी उस समय वो मंत्री थी क्या? जी हाँ, किस विभाग के मंत्री थे वो? समाज कल्याण के थे।